ये विधायक सिर्फ फोटो सेशन करता है, नौटंकी करता है, तो उनकी पिंडी में पसीने आ गए। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का सहारा लेना पड़ा। आज हल्के का विकास नहीं है, हल्के का विनाश हो चुका है। स्कूलों में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। तो आज बरसात का सीजन आ गया, आप दोबारा फिर शुरू हो गई उसी नौटंकी पे, आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। कांग्रेस पार्टी पिछले 30 साल से हारती आ रही है। करीब 6 चुनाव हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी घरौंडा से नहीं जीत पा रही है। उनके वोटिंग परसेंट में ज़रूर अब की बार सुधार हुआ है, लेकिन जीत से 30 साल दूर रहना एक बहुत बड़ी बात है। अब की बार घरौंडा में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, क्योंकि उम्मीदवार बहुत सारे हैं। सामने हैं 2 बार के विधायक हरविंदर कल्याण। हम पहुंचे हैं घरौंडा अनाज मंडी में, एक कार्यालय खुला है कांग्रेस पार्टी के एक नेता का, नाम है सतीश राणा। उनसे बात करेंगे क्या वो तैयारी लेकर आए हैं और क्या वो 30 साल का जो सूखा है वो अब की बार तोड़ पाएंगे। राणा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे। आपका भी स्वागत है, और आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं अपने घरौंडा की जनता को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव अभी ख़त्म हुए, रिजल्ट आए हैं। जिस तरह से मैंडेट जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया और 5 सीट जीतकर हम लोग आए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता का, घरौंडा की प्यारी जनता का, प्रदेश की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद भी देता हूं कि जिस तरह से उन्होंने मैंडेट दिया, ये शुभ संकेत है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। वोटें आपकी घरौंडा विधानसभा में भी बढ़ी हैं, लेकिन जीत से दूर रहे आप, क्या कारण मानते हैं? देखिए, कई फैक्टर, बीजेपी के पास धन बल, सत्ता बल, हर तरह के हथकंडे भाजपा की सरकार ने अपनाए, और हमारा कैंडिडेट जो आया मात्र 25 दिन उसको चुनाव लड़ने के लिए मिले। एक नौजवान युवा चेहरा, जिस तरह से उन्हें अग्रेसिव चुनाव लड़ा, और हार जीत चलती रहती है। मनोहर लाल जी की वर्डिंग थी, भी चुनाव में मज़ा नहीं आ रहा, तो उनकी पिंडी में पसीने आ गए। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का सहारा लेना पड़ा। मैंने देखा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही घरौंडा में कार्यालय खोल दिया था, तो क्या आप विधायक का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयारी करके आए हैं? बिल्कुल, मेरी तैयारी 100% तैयारी है, और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत भी कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं घरौंडा का रहने वाला हूँ, लोकल हूँ। अब तक जो चुनाव हुए 91 के बाद कंवर रामपाल जी ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद कांग्रेस का विधायक नहीं बन पाया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण कि बाहरी कैंडिडेट को आना, बार बार हारना, उन्हीं पे दाव लगाना। अब की बार जीतने वाले कैंडिडेट को, कल हमारी विधायक दल की बैठक थी, पीसी थी, तो वहाँ भी हमारे नेताओं ने एक ही बात बोली है, भी जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उस पर हम दाव खेलेंगे, जो लोकल होगा और जीतने वाला होगा, उन सब कड़ी में हम फिट बैठते हैं। इसलिए चुनावी मैदान में हम 6 महीने से चुनावी मैदान में, हमने कार्यालय भी खोला हुआ है, हुड्डा साहब जी ने कार्यालय खुलवाया था, और मैं पूरी तैयारी के साथ फील्ड में हूँ, और अगर पार्टी ने टिकट दिया तो 100% चुनाव लड़ूंगा। बाहरी और लोकल की बात आपने की, हालांकि कंवर रामपाल भी असंध हलके से आते थे, उनका गांव असंध हलके में है। उनके बेटे पिछली बार चुनाव लड़े, वीरेंद्र राठौर जी कई बार चुनाव हारे, तो क्या हार का कारण कहीं ना कहीं लोकल कैंडिडेट का ना होना भी मानते हैं आप? बिल्कुल, लोकल कैंडिडेट अगर होता तो शायद इतना लंबा गैप नहीं होता। आज अगर घरौंडे की ये हालत और दुर्दशा हुई है कि लगभग 30 साल से विधायक नहीं है कांग्रेस का, इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण कि लोकल कैंडिडेट ना होना। अगर आपको टिकट मिलती है, आप चुनाव लड़ते हैं, घरौंडा में 2 बार के विधायक हरविंदर कल्याण जी से है, जिनको लोग विकास पुरुष कहते हैं, विकास की गंगा उन्होंने, उनके लोग कहते हैं, बहा रखी है इस घरौंडा हलके में। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, जनता ने विधायक बनाया, ये सोच के वोट दिया, 36 बरादरियों ने वोट दिया, राजपूत समाज ने भी वोट दिया, हरविंदर कल्याण जी विधायक बन के गए, ये सोच के वोट दिया था हलके का विकास होगा। आज हलके का विकास नहीं है, हलके का विनाश हो चुका है।
कहीं सड़कें नहीं है, कहीं गली नहीं है, कहीं नाली नहीं है। आज ऐसी हालात है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। ITI खुलवा दी, आधी अधूरी उद्घाटन करते हैं। आज गवर्नमेंट कॉलेज ज्ञानपुरा में जो बिल्डिंग बन रही है वो मेरे ख्याल से पिछले 1.5-2 साल से ऐसे पेंडिंग पड़ी है। वहाँ ना कोई वर्कर है, ना कोई एम्प्लॉय है, ना कोई ठेकेदार है। ये नहीं पता वो कितना पैसा उस बिल्डिंग पे लग चुका, और कह रहे हैं कि बजट भी ख़त्म हो जाएगा। वो बजट, जब बिल्डिंग ही नहीं बनी, बजट कहाँ गया? विकास इन लोगों ने अपने जेब का किया, अपने पेट का किया, अपने परिवार का किया। तरह तरह के लॉलीपॉप देंगे, अब जनता बिकने वाली नहीं है। अब ये 1 महीने से ज़्यादा वो यमुना नदी में जब बाढ़ आई थी वहीं वो डट गए थे, उन्होंने अपना डेरा डाल लिया था, और आज भी वो सुबह ही गए और जो यमुना में काम चल रहा है बांध बनाने का या पत्थर लगाने का, उसको देखने के लिए गए हैं। तो आप विधायक के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए, पिछले साल भी इन लोगों ने नौटंकी की। जब लोगों के खेत कट रहे थे तब ये लोग कहाँ थे? जब ठोकरें कट रही थी तब ये लोग कहाँ थे? तो इनको जब बरसात आती है, जब फ्लड आता है, तभी याद आती है। अरे जमुना बेल्ट इतनी बड़ी बेल्ट है, 15-20 गांव उधर घरोंडा हल्के के पड़ते हैं। ये डाकवाड़ा से, नसीरपुर से लेकर लालूपुरे तक की जो बेल्ट है, ये सारी यमुना बेल्ट है। आप 3 महीने पहले, 4 महीने पहले ठोकरों का इंतज़ाम क्यों नहीं करते? आज ये लोग, बरसात का सीज़न सर पे है, 20 दिन मात्र बरसात में, कभी भी बरसात आ सकती है। जून एंड में बरसात का मौसम आ जाएगा, जुलाई फर्स्ट वीक में आ सकता है, 18 से भी बरसात बता रखी है। और ये लोग अभी सर्वे कर रहे हैं भी हम 12 करोड़ के बजट के साथ पत्थर लगाएंगे। आज से 2 महीने पहले कहाँ गए थे लोग? और ठेकेदारों के नाम पर भी 12 करोड़ लग गए, 10 करोड़ लग गए, कहाँ कागज़ों में लगते हैं या इनकी जेब में जाते हैं? तो इस तरह का काम ये लोग करते हैं। इन्होंने तो एक धंधा बना लिया। पिछली दफ़ा, पिछले मौसम में, बरसात के मौसम में, जमुना माई के किनारे जितने भी गांव थे वो सब बड़े खतरे में थे। हम लोग भी वहाँ पर गए। इन्होंने जिस तरह से वहाँ पोकलान लगा के 10 दिन वहाँ ड्रामा किया, NFL से वेस्ट मटेरियल डाल के उसको पत्थर बनाया गया। एक भी पत्थर की गाड़ी नहीं आई गई। वो NFL का वेस्ट मटेरियल डाल के उसको रोकने का प्रयास किया। वो जैसे डालते थे वो बह जाता था, जैसे डालते थे वो बह जाता था। आज अगर इन्होंने सही काम करना था, उसी दिन से पत्थर का कटाव जो जहाँ जहाँ हुआ, जहाँ हमारे पत्थर के ख़त्म हुए हैं, जहाँ बाढ़ ख़त्म हुई है, वो बाढ़ अब तक बन चुकी होती, क्योंकि 1 साल का समय हमारे पास था। तो आज बरसात का सीज़न आ गया, अब दोबारा फिर शुरू हो गई उसी नौटंकी पे। तो आपका मतलब है कि जो कुछ हो रहा है सिर्फ दिखावा हो रहा है और फोटो खिंचवाने के लिए विधायक जी ने ये सब किया है? वो कहते हैं 2 ITI, 1 महिला कॉलेज, 1 NCC। रेलवे स्टेशन के पास सबसे बड़ी उपलब्धि वो बताते हैं, मैंने एक बाईपास दिलाया जो पिछली सरकारें नहीं दिला पाई। कोंड का जो रेलवे फ्लाईओवर, बहुत सारी चीज़ें वो गिनवाते हैं, लेकिन जो वो बाईपास है उसकी विधायक जी स्पेशल बात करते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? NCC एकेडमी की बात ये करते हैं। मैंने अभी बताया, NCC एकेडमी पिछले 1.5 साल से बंद पड़ी है जी। उसका बजट ख़त्म हो सकेगा। कहाँ गया उसका बजट? तो ITI में कितने बच्चे हैं? कहाँ स्टाफ है? कहाँ कॉलेज में स्टाफ है? टीचर, महिला कॉलेज की बात करता हूँ। कहाँ वहाँ कोई किसी चीज़ की, अगर आप जाइए, किस चीज़ की सुविधा है वहाँ पे? किसी चीज़ की नहीं। आपने कोंड के ब्रिज की बात की, रेलवे ब्रिज की बात की, तो कोंड गांव के लिए, उस गांव को इन लोगों ने आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। जब बरसात होती है, कोई व्हीकल आता है, नीचे से निकल नहीं सकते। तो आपने देखा, देश का ऐसा पहला ब्रिज होगा जो उसका नक्शा ही, ये तो विधायक जी जाने या इसके PWD के इंजीनियर जाने भी, ये कौन से इंजीनियरिंग का कमाल है जो इतना पैसा लगने के बावजूद भी उसको लोग गालियां दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 2 हिस्सों में इस हल्के को बांट दिया। कोंड, अलीपुरा और बेगमपुर की, अगर ददलाने की मैं बात करूँ, वो इस अलग हो गया, जिट रोड बेल्ट अलग हो गई। तो लोग दुखी और हताश की बात करते हैं। बात रही रेलवे अंडरपास घरोंडा की, जो वो उन्होंने लीज पे 100 साल के लिए लिया है, जो बाईपास लिया है, बाईपास लेने के बाद उन्होंने रेलवे अंडरपास बनाया। जब बरसात होती है तो वहाँ मोटरसाइकिल, गाड़ी घोड़ा नहीं निकल सकता। आप उसके फ्लाईओवर की बात कर रहे थे, उसको ढकने की बात कर रहे थे, शेड की बात कर रहे थे, वो शेड का पैसा कहाँ गया? तो लोग, बरसात जब होते हैं तो 1 महीना वो ब्रिज बंद हो जाता है।
उसमें लोग डूबने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह के आधे अधूरे काम करने के लिए ये विधायक सिर्फ फोटो सेशन करता है, नौटंकी करता है, और इसके अलावा इसके पास कोई ना विज़न है और ना इस घरोंडे के विकास की कोई बात है। आखिरी सवाल, अगर आपको टिकट मिल जाती है और विधायक आप बन जाते हैं घरौंडा से, तो आपके मन में क्या चीज़ें हैं कि आप वो घरौंडा के लिए करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी का होता है। मेरा एरिया फ्लड का भी एरिया है, बांध की बात होती है, बार बार किसान मजबूर होता है, उसके खेत खलियान गिर जाते हैं, वो बेचारा ना दिहाड़ी कर सकता ना खेत में काम कर सकता। सबसे बड़ी समस्या भी उससे निजात दिलानी है। रही बात स्कूल की, स्कूल में टीचर नहीं, अच्छे टीचर स्कूल के अंदर होंगे, अच्छे बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। स्कूलों में ना टीचर है ना स्टूडेंट है। और दूसरी बात, हॉस्पिटल की ये बात करते हैं, हॉस्पिटलों के अंदर ना दवाई है ना डॉक्टर है। तो सबसे पहले शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य की बात हम लोग करेंगे, लोगों को रोज़गार की बात करेंगे। आज हम 5 किलो अनाज और 1 किलो चावल या दाल में या नमक की थैली में लोगों को इन्होंने हाथ में कटोरा दे दिया। हम उस विज़न की बात करेंगे, लोगों के हाथ में रोज़गार हो, ताकि वो हाथ ना फैलाए, वो देने वाला बने किसी गरीब के लिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे सतीश राणा कैरवाड़ी, जो पूरी कमर कस के आए हैं घरौंडा में। सबसे पहले ऑफिस इन्होंने खोला है और ये कांग्रेस पार्टी से आने वाले समय में विधायक के उम्मीदवार हो सकते हैं। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, कितना असहमत है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें और बने रहे हमारे साथ। मैं हूँ रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।